हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो लेसन हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने कौन सा लेसन पढ़ा है? लैंड रिसोर्सेज। और हम उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम लर्न करेंगे। आइए मेरे साथ लर्न कीजिए। और इन वीडियोस को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले वीडियोस हैं, इनको जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको लर्न होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, स्टार्ट। वेयर इज शुगर केन ग्रोन इन इंडिया? इंडिया में शुगर केन कहाँ ज्यादा उगाया जाता है? तो वो स्टेट है यूपी, इंडो गैंगटिक प्लेन में। ठीक है ना, इंडो गैंगटिक प्लेन यूपी। अब लर्न कैसे रहेगा, ट्रिक देखिए। शुगर केन यानी गन्ने का रस, शुगर केन जूस, यूपी तुम पियो। शुगर केन जूस, यूपी तुम पियो। फर्स्ट कौन हो गया? यूपी। नेक्स्ट, नेम द 2 HYV सीड्स इंपोर्टेड इन 1960। वो कौन से 2 HYV सीड्स थे जिनको हमने इंपोर्ट किया था 1960 में? एक तो व्हीट की थी मैक्सिको और राइस की थी फिलीपींस। व्हीट, मैक्सिको, राइस, फिलीपींस। What is the formula of cropping intensity in percent? क्रॉपिंग इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? GCA/NSA मल्टीप्लाई बाय 100। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GCA एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSA? ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GCA एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSA। बर्नी कल्टीवेशन इज रिलेटेड टू। बर्नी जो कल्टीवेशन है वो किससे रिलेट करता है? वो करता है रेनफेड से। बर्नी किससे रिलेट करता है कल्टीवेशन? रेनफेड से। और रेनफेड के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ लास्ट जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें। करंट फेलो लैंड इज लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पीरियड ऑफ। करंट फैलो जो लैंड होती है वो ऐसी लैंड होती है जिसको हम कुछ टाइम पीरियड के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, मतलब उस पर हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं। तो वो टाइम पीरियड आपको बताना है कि कितने टाइम हम उस पर कल्टीवेशन नहीं करते हैं। तो बहुत ईजी है। करंट फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड 1 ईयर या फिर लेस देन 1 ईयर, या तो 1 ईयर या फिर लेस देन 1 ईयर। इतने टाइम हम इसको क्या नहीं करते हैं? कल्टी नहीं करते हैं। विच डिपार्टमेंट इज मीन फॉर मेजरिंग द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट? कौन सा डिपार्टमेंट है? तो जियोग्राफिकल एरिया है उसको क्या करता है? मेजर करता है ना। तो वो है सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सा डिपार्टमेंट है वो? सर्वे ऑफ इंडिया। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। रबी कब उगाई जाती है? रबी क्रॉप्स कौन से मंथ में उगाई जाती है? देखिए, रबी क्रॉप्स जो है वो अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर में इसको ग्रो करते हैं और मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है रबी क्रॉप्स की, है ना। तो अक्टूबर टू मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन, ऑस, बोरो आर टाइप्स ऑफ विच क्रॉप? ये अमन, ऑस, बोरो किसकी टाइप्स हैं? किस क्रॉप की टाइप है ये? तो अमन, ऑस और बोरो ये राइस की टाइप है। अमन को राइस पसंद है इसलिए वो उसको बोरे में भर के लाता है। अमन को राइस पसंद है इसलिए वो उसको किस में भर के लाता है? बोरे में भर के लाता है। तो अमन, ऑस और बोरो ये किस क्रॉप की टाइप्स हैं? राइस की। वेयर इज राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिचुएटेड? राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में कहां पर सिचुएटेड है? राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर सिचुएटेड है? कटक। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर सिचुएटेड है? कटक। What are the 4 elements of green revolution or the package technology? देखिए, पैकेज टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आता है और ये मैंने आपको बताया भी है। तो जो प्रीवियस जो इस लेसन का वीडियो है वो आप देखिए, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा कि पैकेज टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो आपको वो 4 एलिमेंट्स बताने हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के, है ना, और पैकेज टेक्नोलॉजी के। तो वो हैं आपके इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और मैकेनाइजेशन। इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स और मैकेनाइजेशन।
इन विच स्टेट इज द इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग द हाईएस्ट? कौन सा स्टेट है जहां पर जो क्रॉपिंग है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है? वो है पंजाब। कौन सा स्टेट है वो? पंजाब। विच आर द 3 क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया? सभी को पता है, खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ, रबी एंड जायद। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस? कौन सा स्टेट है जो राइस का लीडिंग प्रोड्यूसर है? देखो, राइस खाते हैं तो हमारे गाल फूल जाते हैं, वेस्ट बंगाल, है ना। राइस खाते हैं तो हमारे गाल फूल जाते हैं, तो कौन सा स्टेट हो गया आपका लीडिंग प्रोड्यूसर राइस का? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 4 कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन के नेम बताने हैं, ज्वार, बाजरा, मेज, बार्ले, रागी। ज्वार, बाजरा, मेज, बार्ले, रागी। नेम 2 बेवरेजेस क्रॉप्स ऑफ इंडिया। बेवरेजेस यानी जो अपन पीते हैं ना, उन क्रॉप्स को। तो वो 2 क्रॉप्स कौन सी हैं? क्या चीज पीते हो आप? 2, तो टी पीते हैं या फिर हम कॉफी, है ना, टी और कॉफी। नेम 2 फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, कॉटन एंड जूट। 2 फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, कॉटन एंड जूट। लैंड यूज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय। हमारे जो लैंड यूज रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन कौन करता है? लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स द फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड एज। कि सॉइल में कितनी मॉइस्चर है उस बेस पर अगर हम फार्मिंग को क्लासिफाइड करते हैं तो वो हम कितने टाइप में उसको क्लासिफाइड करते हैं? तो एक तो इरिगेटेड और एक रेन फेड। एक तो इरिगेटेड और एक रेन फेड। रोबस्टा, अरेबिका और लिबेरिका, ये किसकी वेराइटीज हैं? रोबस्टा, अरेबिका और लिबेरिका, ये कॉफी की वेराइटीज हैं। किसकी वेराइटीज हैं? कॉफी की वेराइटीज हैं। हाउ मच इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेट नेशनल प्रोडक्शन? एग्रीकल्चर का नेट नेशनल प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन है? तो वो है 25%। कितना परसेंट? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, नेम 5 सच क्रॉप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड। ऐसी कौन सी 5 क्रॉप्स है जिनके प्रोडक्शन में इंडिया क्या है? फर्स्ट रैंक पर है। तो टी है, शुगर केन है, जूट है, ऑयल सीड्स हैं, स्पाइसीज है, मसाले जिसको बोलते हैं। टी, शुगर केन, जूट, ऑयल सीड्स एंड स्पाइसीज। What are the 3 main functions of agriculture? एग्रीकल्चर के 3 मेन फंक्शंस कौन से हैं? देखो, एग्रीकल्चर से एक तो हमको फूड मिलता है, तो एग्रीकल्चर हमें प्रोवाइड कराता है फूड, प्रोवाइडिंग फूड। और दूसरा, ये इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराता है, तो प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, है ना, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। एक दूसरा, हमको फॉरेन करेंसी मिलती है, फॉरेन एक्सचेंज, तो अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। तो प्रोवाइडिंग फूड, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। नेम 7 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। वो 7 चीजों के नाम लिखने हैं जिनको इंडिया क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, यानी दूसरी कंट्रीज को देता है। तो वो है टी, कॉफी, कैशूनट, कॉटन, राइस, टबैको, स्पीसीज। टी, कॉफी, टी, कॉफी। देखो, मॉर्निंग में हमने टी पी, कॉफी पी, दोनों चीज पी ली, ठीक है। फिर हम नहाए धोए, हमने कॉटन कपड़े पहन लिए, ठीक है। फिर हमने लंच किया तो उसमें हमने राइस खा लिया, ठीक है। और राइस खा लिया, साथ में हमने स्पीसीज वाला कोई भी आप वेजिटेबल खा सकते हैं। और नाइट में आपने कैश्यू नट खा लिया और टबैको, ठीक। अगर आप इसको डेली रूटीन से बोले तो आपको लर्न हो जाएगा। मॉर्निंग में उठे, हमने टी और कॉफी पी, ठीक है। नेक्स्ट हम नहाए तो हमने कॉटन के कपड़े पहन लिए। देन हमने लंच किया तो हमने राइस और कुछ स्पाइसीज होते ना, मसाले वाली कोई भी चीज आपने खाई। नाइट में हमने कैश्यू नट खाया एंड टोबैको, ओके। नेक्स्ट, नेम 4 फैक्टर्स ऑफ लो प्रोडक्शन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। 4 फैक्टर्स आपको बताने हैं जिसके कारण हमारा इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो लो है। एक तो एनवायरमेंटल है, एक इकोनॉमिक है, एक इंस्टीट्यूशनल है और एक टेक्नोलॉजिकल है। देखिए, शॉर्ट में आता है तो आपके लिए ये पॉइंट्स बहुत हैं, नहीं तो अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो ये ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा लंबा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर ऐसे टाइप मैंने आपको लिखवा ही रखा है। एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल, ओके। अब
अभी अपने ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के और भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।